Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Today we are discussing our topic as narration, lecture number 3. We have already talked about lecture number 1 and lecture number 2. So you should remember, also you will be listen now lecture number 1 and lecture 2. After that you will be listen lecture number 3. इससे पहले कि हम नरेशन के टॉपिक में लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करें, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट स्टूडेंट्स. आपको इस बात का ख्याल रखना है और तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट भी है और अपने लिसनर्स से, सुनने वालों से, कि वो मोहम्मद आरिस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको बहुत आसानी से मिलना स्टार्ट हो जाएं. और ये आपकी और मेरे दरमियान ये कमिटमेंट है कि अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो ये कंसाइज़ होगी, मुख्तसरन होगी, बामुश्किल 5 से 10 मिनट की होगी और इंशाल्लाह आपको सारी बातें भी समझ में आएंगी. तो आप जितनी भी वीडियोज़ हैं उसको लास्ट तक लाजमन देखें और 5-10 मिनट में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. एंड द सेकंड थिंग यू शुड रिमेंबर कि आई विल बी एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन बायलिंगुअल स्टाइल्स, यानी इंग्लिश में भी आपसे बात होगी और उर्दू में भी. ऐसा ना हो कि यू विल टेक टेंशन अबाउट इट कि मैं सिर्फ इंग्लिश बोल रहा हूँ तो आप टेंशन में आ जाएं. तो आपसे बायलिंगुअल बात होगी ताकि आपको बात समझ में आ जाए, क्योंकि हमारे लिए लिसनर्स, रिसीवर्स जो हैं, जो सुनने वाले हैं, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हमारा मैसेज कन्वे हो जाए आप तक, ये बात सबसे ज़्यादा important है. So what is the benchmark today? It is narration, lecture number 3. So rule number 4, according to the rule number 4, when reporting speech is in present tense, the tense will not change in the reported speech. अगर reporting speech present tense में होगा तो reported speech के tense में कोई भी changing वाक़ई नहीं होगी. कौन सी changing वाक़ई नहीं होगी? tense की changing वाक़ई नहीं होगी, बाकी changing of words तो वो लाजमी होंगे. अब look at the board side, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच लिखा हुआ है ही सेज, तो ये सेज इस बात की दलील है और सेज इस बात की अलामत है, सेज इस बात की इंडिकेशन है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि सेज हमें ये बता रहा है कि हम किस में मौजूद हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मौजूद हैं. तो जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, कॉमे से बाहर वाली स्पीच प्रेजेंट में हो, किस में हो, प्रेजेंट में हो, तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी तब्दीली टेंस के लिहाज से नहीं करते हैं. ये बात आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि मैंने बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है. नाउ ही सेज, वो कहता है आई एम इल, यानी मैं बीमार हूँ. इस सेंटेंस में सबसे पहले इफ़ यू वांट टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपके पास डायरेक्ट स्पीच होती है. जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कौन सी बातों का ख्याल रखेंगे? बी केयरफुल एंड लुक एट द बोथ साइड. सबसे पहले आप ही वैसे ही रहेगा, सेज वैसे ही रहेगा. हमेशा याद रखें स्टूडेंट, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, जो कि इन्वर्टेड कॉमाज में क्लोज है, अगर ये सेंटेंस एफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा तो इन दोनों कंडीशंस में आप कॉमाज हटाकर क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे. सिर्फ इन दो कंडीशन की मैंने आपसे बात की. तो क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस आपके पास एफर्मेटिव है इसीलिए मैंने कॉमाज को हटाकर क्या लगा दिया, डेट लगा दिया. अब आई आपके पास फर्स्ट पर्सन है. क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का केस मैंने आपको बता दिया था रूल नंबर 1 में कि फर्स्ट पर्सन की तब्दीली अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगी. क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है इसलिए ही का सब्जेक्टिव केस चाहिए होगा. वो क्या होता है जनाब? ही होता है. आई के साथ एम यूज करते हैं, सिंस चाइल्डहुड से आप ये बात सीखते जा रहे हैं. लेकिन ही के साथ क्या यूज करते हैं? इज यूज करते हैं, क्योंकि ही के साथ एम नहीं हो सकता बल्कि ही के साथ इज आ जाएगा और इल वैसे ही आ जाएगा. फर्स्ट सेंटेंस हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड नाउ एंड वी आर मूविंग टू द सेकंड सेंटेंस. शी सेज आई स्पीक इंग्लिश एट होम. वो कहती है कि मैं घर पर इंग्लिश बोलती हूँ. इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. यू शुड स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ your friends, your family members. It will be very beneficial for everyone. आपको इंग्लिश बोलनी है since morning to till night ताकि आपकी enhancement हो इंग्लिश में. अब ये लिखा हुआ है कि she says, वो बोलती है I speak English at home, कि वो घर पर अंग्रेजी बोलती है. ये says इस बात की अलामत है कि आप प्रेजेंट में हैं. प्रेजेंट का मतलब यही है कि आप इसके टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे. तो she वैसे ही आ जाएगा और says भी वैसे ही आ जाएगा. कॉमास को हटाकर क्या लगाएंगे? अभी हमने बात की है कि हम डेट लगाएंगे. आई कौन सा पर्सन है जनाब? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का केस है. फर्स्ट पर्सन की तब्दीली अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगी. तो जब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगी तो यहाँ क्या आना चाहिए जनाब? शी आना चाहिए. आई के साथ स्पीक लिखा हुआ है, ये स्पीक वैसे ही आ जाएगा. अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर रूल्स पता हो तो आई के साथ एस चीज़ का इजाफा नहीं करते, लेकिन शी के साथ एस का इजाफा लाजमी करेंगे. अगर ये काम आपने नहीं किया तो फिर देख लें, इस पर फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर मार्क्स नहीं मिल सकेंगे आपको. ठीक है, ये रूल आपको पता होना चाहिए. शी स्पीक्स इंग्लिश वैसे ही आ जाएगा. इंग्लिश में ई कैपिटल लेटर में यूज़ करेंगे एट होम. बहुत आसान सी बात की.
ठीक है, क्लियर हो गई बात। थर्ड सेंटेंस, द प्रिंस सेज, शहजादा कहता है, प्रिंसेस शहजादी को कहते हैं, प्रिंस शहजादी को कहते हैं। शहजादा क्या कहते हैं शहजादे साहब, भाई जनाब, आई वांट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। वो कहता है कि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, जैसे प्रेसिडेंट साहब कहते हैं या बादशाह ये बात कहते हैं आपसे। तो यहाँ पर आपके पास जो सेज इस बात की अलामत है क्या प्रेजेंट में है, इसका मतलब ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं होगी। तो दा वैसे ही आ जाएगा, प्रिंस भी वैसे ही आ जाएगा, सेज वैसे ही आ जाएगा। क्योंकि सेंटेंस आपके पास एफर्मेटिव है इसलिए कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे जनाब, डेट लगाएंगे। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन की तब्दीली अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगी। सब्जेक्ट क्या है, प्रिंस। प्रिंस नाउन है, इसका प्रोनाउन आपको फिगर का आउट करना है, यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज प्रोनाउन। तो प्रिंस नाउन है, शहजादा, इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा जनाब, ही हो जाएगा। अगर प्रिंसेस होता तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाता, शी हो जाता। तो प्रिंस का प्रोनाउन क्या है आपके पास, वो हिडन है, छुपा हुआ है, वो क्या है, ही। तो लिहाजा जब आई की तब्दीली आप प्रिंस से करेंगे तो यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं, ही यूज कर सकते हैं। अब वांट लिखा हुआ है आपके पास, आई के साथ तो एस या एस का इजाफा नहीं करते, लेकिन ही के साथ एस का इजाफा होगा, ये बात आपको पता होगी। टू सॉल्व लिखा हुआ है, ये इन्फिनेटिव का केस है, इसको चेंज नहीं करते, इन्फिनेटिव कहते हैं इसे। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं, तो ये टू वैसे ही आ जाएगा, सॉल्व भी वैसे ही आ जाएगा। योर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है योर प्रॉब्लम। देखिए योर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन का पॉसेसिव केस है। सेकंड पर्सन की तब्दीली अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट होती है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। शहजादे साहब कहते हैं, किससे कहते हैं, जो लाजमी सी बात है, अपनी रियाया से कहते हैं, अपने मुल्क के लोगों से कहते हैं। तो शहजादा किससे मुखातिब है जनाब, हमसे मुखातिब है। ये आप खुद ही फिगर आउट करेंगे अगर ऑब्जेक्ट गिवन ना हो तो। नॉर्मल सी बात है कि शहजादे साहब किससे बात कर रहे हैं, तो प्रिंस बात कर रहे हैं, अपनी कौम से बात कर रहे हैं, यानी हमसे बात कर रहे हैं। तो यहां पर अस ऑब्जेक्टिव केस हिडन है, छुपा हुआ है। तो लिहाजा आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि यहां पर अस मौजूद है, तो योर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन की तब्दीली अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट होती है। क्योंकि सेकंड पर्सन का ये पॉसेसिव केस है, तो जब आप इसको अस से चेंज करेंगे तो अस का पॉसेसिव केस होगा, वो क्या होता है जनाब, आर, और प्रॉब्लम वैसे ही आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, योर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन का पॉसेसिव केस है। सेकंड पर्सन की तब्दीली अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट करते हैं। मैंने आपसे ये बात कही कि शहजादे साहब किससे बात कर रहे हैं, तो यकीनन वो हमसे बात कर रहे हैं क्योंकि हम रियाया है उनकी। तो योर सेकंड पर्सन का पॉसेसिव केस है, जो कि मैं आपको प्रोनाउंस फैमिली में लेक्चर नंबर 2 में लिखवा चुका हूं ऑलरेडी, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो योर की तब्दीली अस से तो होगी, लेकिन क्योंकि योर पॉसेसिव केस है तो अस का पॉसेसिव क्या होता है, केस क्या होता है, तो अस का पॉसेसिव केस क्या होता है जनाब, आर होता है। तो लिहाजा इसलिए मैंने यहां पर आर लिख दिया है और प्रॉब्लम यहां पर वैसे ही आ जाएगा। आई होप दैट विल बी क्लियर्ड ऑल द थिंग्स, यू हैव टू लिसन द लेक्चर। और दोबारा मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच।